हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए, और एक तरफ दाल रखी हूँ बनने के लिए, और यहाँ पे एक तरफ मशीन लगी हुई है। मतलब बाबू, भाई का नाम आ रहा था बाबू, पानी भर रहा है मशीन में। और यहाँ पे चाय बन चुकी है। मैं आप सबको किचन और सिंक दिखा रही थी कि सिंक में बर्तन नहीं है, क्योंकि मैं रात में ही बर्तन मांज के सोती हूँ। और किचन भी साफ़ है। और यहाँ पे थोड़े से लहसुन के छिलके हैं, वही मैं जो दाल में डाली हूँ लहसुन। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ दाल बन रही है और एक तरफ में चाय बन चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। बाबू को बोल रही थी कि मशीन में पानी भर रहा है तब तक चलो हम लोग चाय पी लेते हैं। तो आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए। चाय और टोस्ट। सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लगती है, इसलिए मैं रोटी सब्जी नहीं खाती हूँ। तो अभी देखिए, पानी भर चुका है। मैं मशीन में डाल देती हूँ सर्फ। और आज मैं सर्फ थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि भाई के कपड़े आज डालने वाली हूँ मशीन में। और भाई के कपड़े देख सकते हैं कितने ज़्यादा गंदे हैं। ऐसा लग रहा है कितने दिन से नहीं धुले हैं। तो भाई का ये वर्दी है, मतलब ये पहन के काम करता है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा गंदा है। और ये सब कपड़े भाई के ही हैं। और भाई के कपड़े के साथ साथ मैं बच्चों के कपड़े भी डाल देती हूँ, क्योंकि जितना भाई के कपड़े गंदे उतना ही बच्चों के कपड़े भी गंदे हैं। तो दोनों के साथ में धुल जाएंगे। तो यहाँ पे एक के बाद एक कपड़े निकल रहे थे बच्चों के, भाई के। तो मैं बोल रही थी कि आज तो मेरा 4 घंटा जाने वाला है मशीन के चक्कर में। तो और बाकी के काम तो आज सब काम लेट लेट होंगे। भले ही मैं जल्दी उठ गई थी ना फ्रेंड, लेकिन आज सब काम लेट होने वाले हैं, क्योंकि अभी एक राउंड मशीन चल चुकी है। मैं कपड़ा निकाल चुकी हूँ, उसके बाद हस्बैंड का डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं दाल देख रही थी, दाल चेक कर रही थी, तो दाल गल चुकी है। और मैं छौंक लगा दी हुई दाल में। और दाल चावल बनाने के बाद मैं सो गई थी मशीन से कपड़े निकालने के बाद, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो 11:30 बज रहे थे जब मैं सो गई थी, और अभी बज चुके हैं 12:30। भाई आया तो मुझे जगाया, बोल रहा है कि उठ जाओ, मुझे चलो खाना दे दो। तो मैं बोली कि कितने बज गए, अभी तो मैं सोई थी। तो 1 घंटा मैं पूरे सोई हूँ। उसके बाद अभी उठ के आई फटाफट भाई को कपड़ा, मतलब सॉरी, कपड़ा भूल रही हूँ, कपड़ा अभी धोना है अब मेरा, क्योंकि अभी हस्बैंड का कपड़ा धोई और भाई के और बच्चों के कपड़े सिर्फ धोई हूँ। और मेरे कपड़े अभी पड़े हुए हैं धोने के लिए। तो यहाँ पे दाल चावल और भरवा दे दी हूँ, भरवा मिर्चा और अचार भाई को। आप लोग भी आइए, खा लीजिए। तो भाई खा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे मशीन में फिर से पानी भर के और अपने कपड़े जा रही हूँ मशीन में डालने। वैसे तो मैं अपने कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ, कभी कभी जब कम गंदे रहते हैं मेरे कपड़े तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, लेकिन आज थोड़े से ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैं सोची क्यों ना, अभी मशीन लगी हुई है तो मशीन में ही डाल देती हूँ कपड़ों पे। तो वही मैं अपना निकाब धो रही हूँ, और सब कपड़े जो हैं छोटे बड़े वो सब डाल देती हूँ मशीन में। और बाबू को बोल रही थी कि चलो हम लोग भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी 1:30 बजने वाला है। और भाई देखिए खा रहा है। हस्बैंड को मैं टिफिन में निकाल के दे दी हूँ भाई को, भाई लेके चला गया है। और उसके बाद हम लोग भी खाना खा लिए हैं। और खाने के बाद यहाँ पे देखिए मशीन राउंड लगा चुकी थी 2 बार। उसके बाद मैं कपड़ा निकालने लगी हूँ मशीन से। और इतना ज़्यादा जब मशीन में कपड़े लगाओ ना फ्रेंड, तो इतना ज़्यादा कपड़े उलझ जाते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं, कि फिर जब कपड़ा निकालो तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है एक दूसरे को छुड़ाने में, कि क्या बताऊँ, 10-12 मिनट तो ऐसे ही लग गए थे मेरे कपड़े निकालने में मशीन से। तो क्या कर सकते हैं, जितना टाइम बचाने का कोशिश करो, मतलब कि मतलब आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे लगता है मशीन में ज़्यादा टाइम लगता है, हाथ से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता मैं अगर हाथ से धोती अपने कपड़े। लेकिन वही होता है ना फिर कि क्या है, जब मशीन लगी हुई है तो अपने भी धो लेती हूँ, यही मैं सोच के। नहीं तो फिर अब तक मैं अपने भी कपड़े धो लेती और खंगाल भी लेती इतने टाइम में। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े निकाल ली हूँ अपने कपड़े, और कितने सारे कपड़े हैं इकट्ठे हो गए हैं, भाई के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े। तो इतने सारे कपड़े खंगालने में आज तो कमर की बैंड बजने वाली है।
और बाबू यहीं पे खड़ा हुआ है। मैं उंगली डाल रहा था नाक में। मैं बोल रही थी कि बार बार उंगली क्यों डाल रहे हो नाक में, खून निकलने लगेगा। तो बोल रहा था कि नहीं निकलेगा। उसके नाक में ना थोड़ी छोटी सी फुंसी पता नहीं कैसे निकल गई, तो इसकी वजह से बार बार वो उंगली डालता रहते हैं। मैं बोल रही थी कि वो ठीक हो जाएगी, और ऐसे बार बार हाथ डालते रहोगे तो फिर फूट जाएगी, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हाँ, वो बोल रहा था कि ठीक है अभी नहीं डालूंगा। और मैं बोल रही थी कि तुम जाओ और बेड पे बैठो, हमजा के साथ खेलो, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं, हमजा के साथ खेलूंगा तो हमजा रोएगा, तब तुम मुझे मारोगी, कहोगी कि तुम ही रुलाते हो। तो मैं बोली ठीक है भाई तुम मत जाओ। तो यहाँ पे देखिए बात करते करते कपड़े को खंगाल ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने, और मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा कपड़ा खंगालते खंगालते ना पूरे मतलब मेरी मैक्सी मतलब गाउन भीग गया। और यहाँ पे बाबू आगे पीछे घूम रहा था। मैं बोल रही थी कि जाके खेल लो, क्यों आगे पीछे घूम रहे हो, और या तो फिर बेड पे बैठ जाओ, बेड पे खेल लो। और यहाँ पे देखिए हमजा वहाँ कोने में था। तो मैं बोल रही थी कि अब चलना शुरू कर दिया है हमजा, तो मैं पोछा जब भी लगाना स्टार्ट करती हूँ तुम चलने लगते हो। तो बोल रहा था कि पोछे में नहीं आऊँगा, तुम लगा लो। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कपड़े एक गट्ठी हो चुके हैं, फोल्ड करना है। और अभी मैं कपड़ा धोई हूँ, और अभी इतने सारे कपड़े निकले हैं फोल्ड करने के लिए। तो कपड़ा धो, फिर सुखाओ, फिर उसके बाद फोल्ड करो, फिर पहनो, फिर वैसे हो जाते हैं। तो कपड़े को लेके कितने सारे, एक बार धो लो, उसके बाद फिर फोल्ड कर लो, फिर प्रेस करो, फिर वो इतना सारा काम लग जाता है कपड़े को लेके। मतलब इतना सारा एक कपड़े के चक्कर में कितना सब कुछ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, फिर अच्छे से लगाना पड़ता है अलमारी में। तो वही मैं कह रही थी का मतलब एक कपड़े के चक्कर में इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। आज पूरा दिन कपड़ा धोने में लग गया, और अभी बज गए हैं फ्रेंड 2:30। और हमजा को बोल रहे थे कि अब चलना मत, मैं जा रही हूँ नहाने पोछा लगा के। तो बोल रहा था कि ठीक है नहीं चलूँगा। मैं बोल रही थी कम से कम अब 1-1.5 घंटे तक तो साफ रहने देना घर को, वरना फिर मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूँगी। तो आतिफ को बोल रही थी कि और मैं जा रही हूँ नहाने, और रुलाना मत हमजा को, वरना मैं जब जब नहाती हूँ ना फिर तो ये दोनों अक्सर करके झगड़ा करने लगते हैं। तो ये आज मैं अच्छे से समझा रही थी उन लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद यहाँ पे देखिए हमजा, जब मैं जा रही थी बाल कंघी करने, और हमजा मुझसे मस्ती करने लगा। मैं बोल रही थी कि अभी मस्ती मत करो हमजा, और मैं सुखा लो बाल अच्छे से और कंघी कर लो। तो बोल रहा था कि भैया को चलो नहला दो भैया। मैं बोली भैया नहाया है बाबू, तुमको चलो नहला दो। तो वो वही मस्ती करने लगी थी और खिलाने लगी थी हमजा को, क्योंकि वो थोड़ी देर मेरे साथ खेलता है। और यहाँ पे बेड पे मेरे कंगन पड़े हुए थे, मैं पहनने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ी देर जा रही हूँ सोने, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। हेलो गाइस, तो नहाने के बाद अभी मैं शाम को मिल रही हूँ आप सबसे। शाम के हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग पीछे से, अगर घड़ी में दिख रहा होगा तो 6:30 बज रहे हैं। और मैं नहाने के बाद सो गई थी, और सो के उठी थोड़ा आधा घंटा हो गया, चाय पी चुकी हूँ, और अभी जा रही हूँ बर्तन धोने, फिर से खाना बनाना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आज तो बस रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, काम ही काम दिखाई आप सबको। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।